हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर दूसरा करने जा रहा हूँ। कल हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। आज हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब इसमें एक शब्द आया माध्यम। माध्यम माध्यम क्या होता है। माध्यम जैसे अगर हम किसी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाएं तो हम कैसे जाएंगे, सीढ़ी से चढ़कर। इसमें सीढ़ी क्या है, माध्यम। तो इसमें एक सीढ़ी माध्यम है। या हमें जैसे अगर हमें कहीं जाना हो, जैसे अगर मान लिया हम कानपुर से बरेली जाएं तो किससे जाएंगे, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, किसी भी से जा सकते हैं। जैसे अगर हम कानपुर से बरेली ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन इसमें एक माध्यम है। ट्रेन एक माध्यम है जिससे हम कानपुर से बरेली तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं। कोई पूछे प्रकाश प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करता है या सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इससे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है, यह वायु में भी चल सकता है, इसलिए इसे निर्वात की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। जो कितनी होती है, प्रकाश की निर्वात में सबसे अधिक चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश स्रोत। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं। प्रकाश का स्रोत मतलब प्रकाश जहाँ से निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। मानव निर्मित क्या स्रोत होते हैं। मानव निर्मित जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन आदि मानव निर्मित स्रोत हो सकते हैं। इसके बाद हमने बताया प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, जैसे सूर्य, तारे, ये प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश के। इसके बाद हम देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। प्रदीप्त और अदीप्त। सबसे पहले हम देखते हैं प्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है या प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं प्रदीप। इसे इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस। तो हम लिखते हैं प्रदीप्त वह वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्तमान वस्तु कहलाती हैं। जैसे तारे, बल्ब आदि। इसके बाद हम देखते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं
कौन सी वस्तुएं होती हैं? अदीप्त क्या होता है? तो हम हेडिंग डालते हैं अदीप्त या अदीप्त, या हम इसे लिख सकते हैं अप्रदीप्त। जैसे यहाँ लिखा था प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त या नॉन लूमिनस थिंग्स। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, हम लिखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, मेज आदि। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा कुर्सी, टेबल, मेज आदि। जैसे हम आदि के मार्कर हुआ, ये वाइट बोर्ड हुआ, और बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न नहीं करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं स्कैटरिंग। तो प्रकीर्णन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई प्रकाश प्रकाश किरण छोटे छोटे कणों पर गिरती है तो उसमें से कुछ प्रकाश ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है तथा अधिकांश प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किन्हीं छोटे छोटे कणों पर गिरती है तो वह कण प्रकाश का कुछ भाग ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लेते हैं तथा अधिकांश भाग चारों तरफ फैल जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण, अब हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, हमें पता है प्रकाश एक समांतर व सरल रेखा में संचरित होता है। लिखते हैं, जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश संचरित होता है तो वह एक समांतर व सरल रेखा में गति करता है। उस सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं कल के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।